天性。एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम फिन और मैश को अपने रूम में देखते हैं, जहाँ मैश फिन से पूछता है कि कल की क्लास के लिए क्या मैं तुम्हारी झाड़ू बोरो कर सकता हूँ। यहाँ फिन मैश से पूछता है कि उसकी झाड़ू को क्या हुआ, जिस पर मैश कहता है कि मैंने गलती से झाड़ू समझकर झाड़ की टहनी खरीद ली। ये देखकर फिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मैश को अपनी झाड़ू दे देता है। अगले सीन में हम काफी सारे स्टूडेंट्स को ग्राउंड में देखते हैं, जहाँ टीचर उन सबको मैजिक ब्रूम किस तरह यूज करना है सिखा रही थी। टीचर यहाँ स्टूडेंट्स से कहती है कि उन्हें अपना हाथ आगे करना है और फ्लाई कहना है, जिससे वो मैजिक ब्रूम खुद ब खुद उनके हाथ में आ जाएगी। यहाँ सारे स्टूडेंट्स एक एक कर इस टास्क को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैश की झाड़ू अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। यहाँ एक स्टूडेंट मैश का मजाक उड़ाते हुए मैश से कहता है कि तुम एक छोटा सा टास्क तक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारी वजह से हम सब पीछे रह जाएंगे। ये सब सुनकर मैश को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपना पैर जमीन पर काफी जोर से मारता है, जिस वजह से वो ब्रूम उड़कर मैश के हाथ में आ जाती है। फिर मैश फ्लाई कहता है। ये देखकर वो स्टूडेंट काफी चौंक जाता है, पर मैश से कहता है कि उसने चीटिंग की है, क्योंकि उसके कमांड देने से पहले ही वो ब्रूम उसके हाथ में आ गई थी। अब इससे पहले कि वो मैश को कुछ और कह पाता, टीचर सारे स्टूडेंट्स से कहती है कि वो देखना चाहती है कि वो सब कितना तेज फ्लाई कर सकते हैं। ये सुनते ही वो स्टूडेंट मैश को एक रेस के लिए चैलेंज करता है और मैश से कहता है कि जो भी इस रेस को हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात माननी पड़ेगी। यहाँ मैश उस स्टूडेंट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो स्टूडेंट यहाँ काफी कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि वो अपने मिडिल स्कूल से ही झाड़ू पर उड़ना सीख रहा था। यहाँ टीचर की नजर जब मैश पर पड़ती है तो वो रियलाइज करती है कि ये तो वही लड़का है जिसने कल लॉक तोड़ा था। वो टीचर भी यहाँ यही सोच रही थी कि क्या ये झाड़ू पर सही में उड़ पाएगा। यहाँ दोनों भी रेस के लिए तैयार हो जाते हैं और टीचर यहाँ उन्हें रेस स्टार्ट करने का सिग्नल देती है। यहाँ मैश पलक झपकते ही फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो स्टूडेंट काफी शॉक हो जाता है। यहाँ वो टीचर भी काफी शॉक हो जाती है और मैश से कहती है कि तुमने तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ दूसरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें मैश तो दिखा तक नहीं, पर फिन ने यहाँ सब कुछ देख लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि मैश ने काफी ताकत से उस झाड़ू को हवा में फेंका, फिर खुद भी जंप कर उस झाड़ू पर बैठ गया, जिसके बाद उसने वो रेस बड़ी आसानी से कंप्लीट कर ली। अब वो स्टूडेंट यहाँ अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और मैश से बहस करने लगता है। तभी वहाँ लॉयड कैविल नाम का एक स्टूडेंट आता है, जो अपने मैजिक का यूज कर उस स्टूडेंट का मुंह बंद कर देता है जो मैश से बहस कर रहा था। लॉयड यहाँ मैश से अपने दोस्त की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और पास खड़े स्टूडेंट समझ जाते हैं कि अब मैश लॉयड का अगला टारगेट बनने वाला है। तभी वहाँ टीचर आ जाती है और लॉयड से कहती है कि उनकी यहाँ क्लास चल रही है और वो क्लास के बीच में क्या कर रहा है। लॉयड मैश को स्कूल के बाद यहीं पर मिलने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन यहाँ स्कूल के पीछे शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि लॉयड उसी स्टूडेंट को काफी बेरहमी से मार रहा था, क्योंकि वो मैश को रेस में हरा नहीं पाया था। अगले सीन में हम मैश और फिन को अपनी क्लास की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ मैश फिन से पूछता है कि आखिर ये लॉयड है कौन और दूसरे स्टूडेंट्स उससे इतना डर क्यों रहे थे। जिस पर फिन कहता है कि लॉयड असल में एक कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है और उसके फादर ब्यूरो ऑफ मैजिक में एक हाई रैंकिंग मेंबर है। जो कोई भी लॉयड के अगेंस्ट जाता है उसे एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद हम यहाँ मैश को किचन में देखते हैं, जहाँ वो क्रीम पफ्स बना रहा था। यहाँ मैश को लगता है कि वो कुछ भूल रहा है, पर उसे याद नहीं आता कि वो क्या भूल रहा था। दूसरी तरफ हम लॉयड को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, जो स्कूल के बाद मैश का वेट कर रहा था। अब सीन अगले दिन क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहाँ हम मैश को देखते हैं। यहाँ जब मैश अपनी बुक्स बाहर निकालता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी बुक्स फाड़ दी हैं। तभी वहाँ लॉयड आ जाता है और मैश से पूछता है कि तुम कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। मैश यहाँ लॉयड से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं कल क्रीम पफ्स बना रहा था। लॉयड यहाँ मैश से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो। इस एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम मेरी हर कही बात मानोगे तो मैं उनसे तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। ये सुनकर मैश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लॉयड की हर बात मानना शुरू कर देता है। यहाँ लॉयड मैश से अपने सारे काम करवाता है, जैसे कि सामान उठाना, जूते पॉलिश करना, मसाज देना इत्यादि। जब मैश यहाँ अपनी अगली क्लास में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बुक फटी हुई है और वो फिन से अपनी बुक शेयर करने के लिए कहता है। फिन यहाँ मैश को मना कर ही रहा था कि तभी मैश उसके बाजू आकर बैठ जाता है। मैश यहाँ फिन को थैंक्स कहते हुए क्रीम पफ्स एज अ गिफ्ट देता है, क्योंकि फिन ने मैश को अपनी ब्रूम यूज करने दी थी। मैश यहाँ फिन से ये भी कहता है कि वो काफी थैंकफुल है कि उसे फिन जैसा दोस्त मिला। अब अगले सीन में हम मैश, लॉयड और लॉयड के दोस्तों को देखते हैं, जहाँ लॉयड इंटेंशनली फ्लोर पर पानी गिराता है और मैश को उस पानी को साफ करने के लिए कहता है। अब यहाँ मैश समझ जाता है कि लॉयड सिर्फ उसका यूज कर रहा है, पर वो फिर भी उस पानी को साफ करना शुरू कर देता है, जिसके बाद लॉयड वहाँ से चला जाता है। मैश यहाँ उस फ्लोर को अच्छी तरह से चमका देता है। तभी मैश की नजर एक बुक पर पड़ती है, जो कि फिन की थी।
मैश यहाँ रियलाइज करता है कि उसने गलती से फिन की बुक ला ली है और अब वो उस बुक को रिटर्न करने के लिए क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लॉयड को देखते हैं जो कि फिन से कहता है कि अब उसके बुक्स फाड़ने से काम नहीं चलेगा, अब तुम उसके कपड़े जला दो ताकि वो डर जाए और एकेडमी छोड़कर भाग जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि वो फिन ही था जो लॉयड के कहने पर मैश के बुक्स फाड़ रहा था। फिन यहाँ मैश को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाने से साफ मना कर देता है, जिसे सुनकर लॉयड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फिन पर मैजिक से अटैक कर देता है। यहाँ फिन की हालत काफी खराब हो चुकी थी कि तभी वहाँ मैश आ जाता है और लॉयड से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है, जिस पर लॉयड मैश से कहता है कि मैं बस इसे सबक सिखा रहा हूँ। मैश यहाँ फिन के पास जाता है और फिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर फिन रोते हुए मैश से माफी मांगता है और कहता है कि उसी ने लॉयड के कहने पर मैश के सारे बुक्स फाड़ दिए थे और वो लॉयड से डरता था, इसीलिए वो लॉयड को मना नहीं कर पाया। यहाँ लॉयड फिन से कहता है कि अगर तुम इसी तरह मुझसे भी माफी मांग लेते तो शायद मैं भी तुम्हें माफ कर देता। अब लॉयड यहाँ मैश से कहता है कि उस बेकार आदमी को भूल जाओ, मैं वाइस प्रिंसिपल के साथ डिनर करने जा रहा हूँ, क्या तुम आना पसंद करोगे। ये सुनकर मैश लॉयड के पास जाता है और उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटकते हुए कहता है कि माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। यहाँ फिन मैश से कहता है कि अब तो तुम पक्का एक्सपेल हो जाओगे, जिस पर मैश कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर जब मैश की नजर लॉयड की हालत पर पड़ती है तो मैश रियलाइज करता है कि उसने काफी बड़ी गड़बड़ कर दी। इनके बीच ये सब चल ही रहा था कि तभी वहां पर उस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल फारमन क्रेगोस आ जाते हैं और मैश से कहते हैं कि उसने वाकई में काफी बड़ी गड़बड़ कर दी। फारमन या मैश से ये भी कहता है कि लॉयड के फादर ने फारमन पर भरोसा करते हुए लॉयड का एडमिशन इस स्कूल में कराया था और फारमन ने अपनी आंखों से देखा है कि मैश और फिन ने मिलकर लॉयड का क्या हल किया है। फारमन यहाँ ये भी कहता है कि वो एक स्कूल कॉन्फ्रेंस रखेगा जिसमें ये डिसाइड होगा कि मैश और फिन को स्कूल में रखना है या यहाँ से एक्सपेल करना है। यहाँ फारमन उन दोनों को काफी बुरा भला कहता है और जात पात औकात को भी बीच में लाता है। अब मैश यहाँ भागते हुए आता है और फारमन के मुंह पे अपने घुटने से वार कर देता है और कहता है कि ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा था तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैश यहाँ ये भी कहता है कि एक पर तो मैंने ऑलरेडी अटैक कर दिया था और एक पर भी अटैक कर दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। यहाँ कहता है कि ये तो एक सीरियल किलर मेंटालिटी है। फारमन यहाँ काफी गुस्सा हो जाता है और मैश से कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, इस हरकत के लिए मैं तुम्हें अभी एक्सपेल कर सकता हूँ। ये कहकर फारमन मैश पर एक मैजिक स्पेल यूज करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले मैश ही फारमन पर मट्टी से अटैक कर देता है। फारमन यहाँ कंफ्यूज हो जाता है ये सोचकर कि वहां पर मट्टी आई कहाँ से। तभी हम पीछे देखते हैं जहाँ मैश ने काफी बड़ा गड्ढा खोद दिया था। अब मैश यहाँ फारमन को उठाकर उस गड्ढे में गाड़ देता है और उस पर मट्टी डालना शुरू कर देता है। फारमन यहाँ मैश से कहता है कि ये सब कर तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, जिस पर मैश कहता है कि अगर तुम मुझे कभी भी स्कूल से एक्सपेल कर सकते हो तो मैं भी तुम्हें कभी भी गाड़ सकता हूँ, फिर चाहे तुम मुझे जेल में डाल दो या काट के टुकड़े कर दो, मुझे रेंगना पड़े फिर भी मैं रेंग कर आऊंगा और तुम्हें गाड़ दूंगा। ये सुनकर फारमन काफी डर जाता है और मैश वापस से उस गड्ढे को भरना शुरू कर देता है। अब अगले सीन में हम मैश को वॉलबर्ग के पास देखते हैं जहाँ वॉलबर्ग मैश से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, जिस पर मैश कहता है कि क्योंकि मैंने बिना परमिशन के किचन में क्रीम पफ्स बनाई थी, जिस पर वॉलबर्ग कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने लॉयड को पंच किया है और इस एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल फारमन क्रेगोस को जिंदा गाड़ने की कोशिश की है। जब ब्यूरो ऑफ मैजिक को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक नोटिस भेजी कि तुम्हें इमीडिएटली एक्सपेल कर दिया जाए। वॉलबर्ग यहाँ मैश को समझाते हुए कहते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक इस कंट्री की हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है और डिवाइन विजनरीज मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। लॉयड के फादर ब्यूरो ऑफ मैजिक के काफी हाई रैंकिंग मेंबर है, ये जानते हुए तुमने लॉयड को पंच किया जो कि एक अनफॉरगिवेबल चीज थी। वॉलबर्ग या उस लेटर को जलाते हुए मैश से कहते हैं कि पर इस कंट्री का करंट स्टेट भी अनफॉरगिवेबल है, जिसे सुधारने के लिए मैंने काफी साल पहले इस पोस्ट को एक्सेप्ट किया था। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए वॉलबर्ग यहाँ कहते हैं कि ये दुनिया पावर और अथॉरिटी से चलती है, जिसकी वजह से कमजोर लोग डर जाते हैं और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं। और तुमने इस चीज को काफी बढ़िया तरीके से अपोज किया था और मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लोग ही आगे जाकर डिवाइन विजनरी बनो, जिस पर मैश कहता है कि मैं एक दिन डिवाइन विजनरी जरूर बनूंगा। मैश का कॉन्फिडेंस देखकर वॉलबर्ग मैश को समझाते हैं कि डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। वॉलबर्ग की बातें मैश की सर के ऊपर से जा रही थी, ये देखकर वॉलबर्ग मैश को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। वॉलबर्ग या मैश से कहते हैं कि तो अपने क्लासेस में भी हाई मार्क्स लाने होंगे और स्कूल एक्टिविटीज में भी टॉप करना होगा ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स मिल सकें। ये गोल्ड कॉइन्स तुम्हें आगे जाकर डिवाइन विजनरी बनने में मदद करेंगे। वॉलबर्ग यहाँ ये भी कहते हैं कि तुम अपनी क्लासेस पर ध्यान दो, ब्यूरो ऑफ मैजिक और वाइस प्रिंसिपल को मैं संभाल लूंगा। इसके बाद इनके बीच में थोड़ी
कई बातें होती हैं, फिर मैश उन्हें थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। मैश के जाने के बाद वॉलबर्ग कहते हैं कि और एक प्रॉब्लम है जो तुम्हें आगे फेस करनी पड़ सकती है, पर मुझे पूरा भरोसा है तुम उसे भी ओवरकम कर लोगे। यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि मैश को लॉयड और वाइस प्रिंसिपल पर अटैक करने के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती और इस इंसिडेंट के बाद मैश स्कूल में काफी फेमस भी हो जाता है। अब अगले दिन जब मैश और फिन अपने क्लास की तरफ जा रहे थे तो उनकी मुलाकात टॉम नोल्स नाम के एक लड़के से होती है। टॉम यहाँ मैश को एडलर डॉम की तरफ से डुएलो मैच खेलने का ऑफर देता है। यहाँ हमें टॉम के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे कि टॉम एक काफी पॉपुलर स्टूडेंट है और पिछले साल हुए डुएलो मैच में टॉम एक MVP था। मैश यहाँ टॉम से पूछता है कि ये डुएलो क्या होता है। टॉम यहाँ मैश को समझाते हुए कहता है कि इस गेम में प्लेयर्स मैजिक ब्रूम पर बैठकर पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं और ये इस दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट है। मैश यहाँ टॉम को साफ मना कर देता है, ये कहकर कि उसे मैजिक ब्रूम यूज करना ही नहीं आता। मैश के मना करने के बावजूद टॉम मैश की एक नहीं सुनता और मैश को ना चाहते हुए भी उस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना पड़ता है। अब सीनियर कॉम्पिटिशन वाले दिन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि मैश के टीम मेंबर्स मैश को मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ एडलर डॉम और लैंगडॉम के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सारे प्लेयर्स हवा में उड़ते हुए एक दूसरे की तरफ बॉल को पास कर रहे थे। ऑडियंस की नजर तभी मैश पर पड़ती है जो नीचे जमीन पर खड़ा हुआ था। मैश को कुछ ना करते देख ऑडियंस काफी ऑफेंड हो जाती है और मैश की तरफ कचरा फेंकना शुरू करती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी दिखी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।